हेलो बच्चों। पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज और मैं आ गया, राइट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑन द चैनल एग्जाम नोवा, राइट। और मेरा नाम है राहुल कुशवाहा, जो आपके लिए लेकर आया केमिस्ट्री का चैप्टर क्लास 10, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत ही लंबा चैप्टर है, ठीक, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, देखिएगा कैसे। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं बच्चे लोग कार्बन, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ी क्यों रहे। भैया दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में कार्बन मिलता है, सब में ही कार्बन मिलता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने, सोचो, अगर हमें एक डायनासोर या किसी भी क्राइम क्राइम पेट्रोल या सीआईडी वगैरह में किसी की लाश मिल जाती है, राइट, तो तुरंत पता करके बता देते लाश 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है, या इतनी पुरानी है या उतनी पुरानी है, राइट। ऐसे कैसे पता चलता भैया? कुछ तो तरीका होता है, उसे कहते हैं कार्बन डेटिंग, राइट। कार्बन डेटिंग, ओके। तो बहुत लंबी कहानी है, उसमें हमें नहीं जाना है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, आप कार्बन से घिरे हुए हैं। मोर देन 5 मिलियन, आई थिंक 5 मिलियन से भी ज़्यादा होगा कि कार्बन और उसके कंपाउंड मिल जाएंगे आपको रियल लाइफ, उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे लोग कार्बन, ये ना, तो कार्बन भाई 14 ग्रुप का मेंबर है और उसका वैलेंसी होता है 4, मतलब कुल मिलाकर इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो के में आते हैं 2, एल में आते हैं 4, तो इसीलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रा मतलब 4, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4, टेट्रा वैलेंट, तो 4 मिलेंगे इसको। अब होता क्या है ना, अब इसको नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसे अटेन करना है, तो इसमें 8 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 8। तो अब इसको ना कोई 4 इलेक्ट्रॉन देगा और ना कोई इससे 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ना ही 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देना आसान है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले लेना आसान है। तो फिर ये करेगा क्या? ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड। याद है ना, दो तरीके के बॉन्ड पढ़ाए मैंने इसी चैनल पे, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? क्या है कोवलेंट बॉन्ड का मतलब भैया? उसका सिंपल सा मतलब इतना है, क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन से दोनों काम चला देंगे कि भैया तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहते हैं, ओके। तो आप देखेंगे, तो सबसे पहले यहां पे लिखा है कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स, इसीलिए क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। 4 ना किसी को दे देना आसान है, ना 4 किसी से ले लेना आसान है, ओके। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, उसकी वैलेंसी 4 होती है, अभी बताया ना। सिंपल रखो चीजों को। सेल्फ कॉम्बिनेशन, ये बड़ा है, ठीक है। कैटिनेशन कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। कार्बन क्या कर सकता है? खुद ही के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 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 डबल बॉन्ड भी बनाएगा। बेटा इसी चैनल पे मैंने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब पढ़ा रखा है, ठीक है। आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, ये सब जानने के लिए, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम ट्रिपल बॉन्ड में ही काउंट करते हैं। सब बताएंगे, एल्केन एल्काइन वो बात की बातें हैं। कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है बेटा, खुद के साथ, इसी को कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन, कैटिनेशन। और इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ चेन्स मिलते हैं कार्बन के, लार्ज नंबर ऑफ चेन्स, मतलब इतने चेन मिलेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे गिनते गिनते, ओके। सो अकरेंस ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट का मतलब क्या है? फ्री स्टेट का मतलब जैसे ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट में प्योरली कार्बन होगा, या कोल हो गया, ठीक है। डायमंड, बच्चा लोग डायमंड प्योरली कार्बन से बना रहता है, ये एक एक्सेप्शन है कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, राइट। ये भी बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। कंबाइंड स्टेट, अब कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या हो गया? CO2 CH4 C6H12O6, मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाकर, हालांकि ये भी कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं, राइट। तो या तो फ्री स्टेट में मिलेगा या किसी के साथ बॉन्ड बनाकर मिलेगा, ऐसे मिलता है, ओके। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा बच्चे लोग, वो आएगा हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अब एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? वो फिजिकल फॉर्म जिसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। अब जरूरी नहीं कि वो कार्बन का ही हो, यहाँ तो हम कार्बन का पढ़ रहे हैं ना, इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। एलोट्रॉप्स का मतलब फिजिकल फॉर्म, राइट। तो डायमंड, अब डायमंड बच्चे लोग हर एक कार्बन ना, हर एक कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। 3 हुआ, एक और ले लीजिए 4, तो इसमें टेट्राहेड्रल शेप बनती है, टेट्राहेड्रल। और इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना ये बॉन्ड
कि डायमंड हार्ड हो जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन अब तक का, और इसीलिए इसका इस्तेमाल ग्लास के कटर्स में किया जाता है, ग्लास काटने के लिए, यहाँ तक कि ड्रिलिंग करने के लिए। अब जो समुद्र वगैरह में तो ऑयल निकालने के लिए ड्रिल करना पड़ता है ना, वहां भी डायमंड यूज होता है, राइट, ज्वेलरी बनाने में। तो डायमंड्स के यूजेस है, और टेट्राहेड्रल शेप होता है, राइट। तो डायमंड एक एलोट्रॉप है कार्बन का। इसके बाद क्या है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट वो जो पेंसिल की लीड होती है, वो काली काली सी ब्रिटल होती है, वो लेयर बाय लेयर रहती है, लेयर बाय लेयर। और इसमें क्या होता है बच्चे लोग, ग्रेफाइट में हर एक कार्बन सिर्फ 3 के साथ ही बॉन्ड बना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। और इस एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। आपको पता है ना, करंट को जाने के लिए फ्री चार्जेस चाहिए, राइट। अब फ्री चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन के छूट जाने से, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से वो कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, ये हालांकि नॉन मेटल्स कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ये एक एक्सेप्शन है। और नॉन मेटल्स जनरली गैसेस के फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड के फॉर्म में, या मिलते हैं सॉलिड में, लेकिन सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन मेटल का ही आता है, वो है डायमंड, ठीक है। बकमिनिस्टर फुलरिन के बारे में अभी बता देंगे, पहले हम ग्रेफाइट के यूजेस जान लेते हैं। ग्रेफाइट का यूज आपके सबसे पहले पेंसिल की लीड बनाने में, या लेड जिसे भी समझ जाइएगा उसे क्या कहते हैं, ओके। स्पेस शटल जो होता है रॉकेट, उसके ऊपर जो हम ये कह सकते हैं कि ये एक परत लगा दी जाती है ग्रेफाइट की, क्योंकि ग्रेफाइट जल्दी पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता। सो बेसिकली जब रॉकेट जाएगा तो एयर के रेजिस्टेंस के साथ हीट प्रोड्यूस करेगा, और उस हीट की वजह से क्या हो सकता है, रॉकेट मेल्ट हो सकता है। तो रॉकेट मेल्ट ना हो इसके लिए भी ग्रेफाइट की लेयर यूज होती है, राइट। या बैटरीज के अंदर जो इलेक्ट्रोड बनता है, इलेक्ट्रोड, वो काली काली परत देखी होगी आपने, वो भी ग्रेफाइट से बनती है, ओके। ये कुछ ग्रेफाइट के यूजेस है। बकमिनिस्टर फुलरिन बेसिकली ये फुटबॉल जैसा होता है, ऐसे 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 समझ लीजिए, ये ऐसे शेप बने ऐसे करके, राइट। और इसमें कार्बन 60 होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है C60, C60 याद रखिएगा। बेसिकली एक बंदे का नाम है बकमिनिस्टर फुलरिन, उसी ने इसको डिस्कवर किया था। डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ओके। और ये इसका फुटबॉल जैसा शेप होता है, पेंटागोनल और हेक्सागोनल, राइट। तो बकमिनिस्टर फुलरिन भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, ओके बच्चे लोग। तो ये थे आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसी के बाद आता है अगला जो टॉपिक हमारा आएगा, वो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है बच्चे लोग, जो कार्बन से बने होते हैं उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहीं से आता है आपका हाइड्रोकार्बन। क्या आता है बच्चे लोग, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का कुछ मतलब नहीं है, बकवास सी बात है। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाए तो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, बस। उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, H और C बॉन्ड बना के रखे हैं आपस में। जैसे कि आप बहुत बचपन से, 10th के बचपन से देखते आ रहे होंगे, CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यही है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब जब बॉन्ड बनेगा तो उसको आप क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन। अब बच्चे लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट देने जा रहा हूं, उस लिस्ट को तो दिल पे लिख लेना सीधा, ठीक है। देखो, अगर एक कार्बन हुआ तो उसे आप कहेंगे मैथ, दो हुआ तो कहेंगे एथ, मैथ एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नैन एंड डेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जहां आपको दिखे एक कार्बन तो उसे कहेंगे आप मैथ। उसके आगे का बताएंगे कैसे नामकरण होता है, चिंता मत कीजिएगा। 2 दिखे तो एथ, 3 दिखे तो प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नैनो, डेक, ऐसे करके 10 तक जाएगा। आप कहेंगे सर 10 से आगे आएगा, नहीं अभी आप चिंता मत कीजिए, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो याद ही कर लीजिए, सिंपल सी बात। 1 तो मैथ, 2 तो एथ, 3 प्रॉप, 4 पे ब्यूट, 5 पेंट, कार्बन। ऐसे करो, 1 कार्बन तो मैथ कह देंगे, 3 कार्बन तो प्रॉप कह देंगे, 5 कार्बन तो पेंट कह देंगे, 7 तो सेप्ट कह देंगे, ओके बच्चों, ओके। तो यहीं से हम शुरू करते हैं, अगर ये आपको याद हो गया हो तो।
इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? अब हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चे लोग वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक कार्बन की, तो तेरा कार्बन और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। क्या वैलेंसी होती है बेटा? 4। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो फॉर्मूला बनेगा CH4। CH4। और जिसके पास भी सिंगल बॉन्ड होता है उसको आप कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन। एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन। तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? एक, और एक कार्बन के लिए यूज होता है मेथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एंड में लगाएंगे एन, तो मीथेन। क्या नाम पड़ गया बेटा? मीथेन। क्या नाम पड़ गया? मीथेन। अब दो कार्बन ले लो, तो दो कार्बन के बॉन्ड में के बीच में एक बॉन्ड लगा दो, इसके 3 छूट गए, इसके भी 3 छूट गए, तो तीनों जगह हाइड्रोजन लगा दो, तो ये बनेगा C2H6। C2H6। अब दो कार्बन है तो यहाँ क्या होगा? एथ। क्या होगा? एथ। और एंड में लगा देंगे एन, तो इथेन। एंड में लगा देंगे एन, तो इथेन। मीथेन, इथेन। प्रोपेन बनाना है, 3 ले लो, 1 2 3, इसके 3 बॉन्ड छूटे हैं, इसका एक, बेटा देखो 1 2 खर्च हो गए ना, यहाँ 2, H H H H H H H H। 3 कार्बन और 3 3 6 तो 8, C3H8। तो ये हो जाएगा प्रोप। 3 कार्बन है तो प्रोप, एंड में लगा दीजिए एन, तो प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। और इसका फॉर्मूला भी जान लीजिए कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता देंगे। यहाँ देखो कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, 3 और ये 8। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा लोग CnH2n+2, CnH2n+2, where n is the number of carbon atoms, where n is the number of carbon atoms। बेसिकली अब कार्बन 1 है तो यहाँ एक पुट करो, C1H2 इंटू 1+2, तो C1H4, 2 एकम 2, 2 और 4। ओके, 3 है तो C3H3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 3+2, C3 6+2, C3H8। तो ये पहचान है इसकी, फॉर्मूला बना सकते हो आप। मान लो कभी 20 कार्बन का आ जाए तो इनकी जगह 20 पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा उसमें हाइड्रोजन कितना है। ओके, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहें तो मैं इसको क्लीन कर देता हूं। ये रहा कार्बन, कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन के पास है एक ही, राइट। अब ये क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे इनको। हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में, हो गए 2, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। ओके, सब कंप्लीट हो गया। ओके, अब कार्बन को तो 8 चाहिए ना, तो 4, और ये देखिए यहां से ये रहा, तो ये बना आपका CH4। ठीक है बेटा, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, कार्बन भी कंप्लीट, हाइड्रोजन भी कंप्लीट। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8। मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, कोई टेंशन नहीं। सी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 ले लेते हैं। ओके, हाइड्रोजन देखिए एक बॉन्ड तो ये आपस में बना लेंगे, ठीक है, बचे 3, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये बनाएंगे इसका बॉन्ड। देखिए हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट।
ठीक है, हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया। अब कार्बन के भी 8 होने चाहिए। 1 2 3 4 तो पहले से थे, 4 और 3 7 और ये एक 8। तो देखिएगा ऐसे बनेगा। नहीं, दूसरा कलर यूज करते हैं, दूसरा कलर। ये देखिए यहां से, अब गिनिए जरा इस कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन भी कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से रंगोली बनानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा कि बॉन्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये व्हाइट वाले में देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में भी है, इसमें भी है, और इसी को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, और इसी को है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोले तो एल्केन। क्या होता है? एल्केन। अब बच्चे लोग, इसके बाद हमारा आता है अनसैचुरेटेड। सेकंड क्या आता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये भी 2 टाइप का होता है। पहला क्या होगा? एल्कीन, ठीक है, और एक होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। और इसको अगर आप देखें तो क्या होगा भैया? चल, इसमें होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। यही पहचान है। तो इसमें एक कार्बन का कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, सीधा 2 से स्टार्ट होता है। तो देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसके 2 बॉन्ड बचे हुए हैं ना बेटा। देखो इसका भी 2 शेयर हो गया, इसका भी 2, और 4 ही इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। तो यहां लगा दीजिए हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला बनेगा CH2 कितना हो जाएगा? C2H4। C2H4, ओके, C2H4। और इसका क्या? अब 2 कार्बन है तो एथ, और एंड में जोड़ देंगे इन, तो इथीन। क्या नाम होगा इसका? इथीन। यह है नामकरण, इथीन। ओके, अब 3 कार्बन ले लेते हैं बेटा। जरूरी नहीं कि हर जगह डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड से भी वो एल्कीन ही कहलाएगा। देखिए, अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड खर्च हो गए, 2 इधर 1 इधर, 1 बचा, इसके 3 बचे हैं, और इसका 2 बचा। तो लगा दीजिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 3 3 6, तो C3H6। तो ये जाएगा प्रोप, और एंड में लगाएंगे इन, तो प्रोपीन। क्या होगा बेटा? प्रोपीन। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं आपको, तो और अच्छे से मजा आएगा, राइट। इसका फॉर्मूला देखो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इसकी पहचान है CnH2n। जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन एटम ठीक उसके दुगने होते हैं। 10 होगा तो 20, 20 होगा तो 40। उसमें क्या था? CnH2n+2। ओके, मिटा दें इस सबको। एल्काइन अभी बाद में पढ़ाएंगे। ओके, मिटा देते हैं, लिख लिया हो तो, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिएगा, कार्बन कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी क्या है? हाइड्रोजन। चलिए, अब हाइड्रोजन को ले आते हैं। अब ये देखिए, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे भी 2। कंप्लीट हो गया, कोई टेंशन तो नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन तो कंप्लीट है। अब ये कार्बन आपस में भी बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 2 बनाएंगे बेटा। पहले एक ही पेयर शेयर हुआ था, अब कितने पेयर शेयर हो रहे हैं? 2। ठीक है, डबल बॉन्ड। अब देखिएगा, हाइड्रोजन तो कंप्लीट है, कार्बन 2 2 4 और 4 8, तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, इसका कैसे होगा? ऐसे। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं और इसमें भी है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात, कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। मिटा दें। अच्छा, एक और, चले दी, जो बताया था उसका भी करते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, फिर इसके बाद था सिंगल बॉन्ड सी, और इनके 3 बॉन्ड खाली थे, इसका 1
और इसका 2। ओके, और जहां जहां बॉन्ड खाली हो वहां पर आप लगा दीजिए हाइड्रोजन। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह लगाए, मतलब इधर उधर लगाए, कहीं भी लगा दो। ओके, अब सबसे पहले बॉन्ड बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, और ये भी। ओके, कार्बन को कंप्लीट करना है, देखो करते हैं। ये रहा, पहले तो इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड। इसके बाद देखिएगा 4 2 6 2 8, तो ये कार्बन कंप्लीट हो गया। देखो 4 2 6 2 8, इस कार्बन में 2 2 4 2 6 और ये 4 8। ठीक है बेटा, इसमें 2 2 4 2 6 2 8, ये रहा। तो इस तरीके से बनेगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस आपको ये देखना है कि आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होना चाहिए, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है एल्काइन की। एल्काइन, एल्काइन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो उसे एल्काइन कहते हैं और उसे अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला जो देखें सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इसका एक बॉन्ड छूट गया, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन C2H2, तो ये क्या होगा एथ, और एंड में लगाएंगे हम आइन, तो इथाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइन। ठीक है, 3 ले लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, तो यहाँ एक बॉन्ड छूटा तो H, इसके तो चारों ही गए, H और H। बेटा देखो 3 इधर शेयर हो गए, एक उधर, 4 से ज्यादा शेयर कर नहीं सकता वो। ठीक है, तो हो जाएगा C3, कुछ छूटा तो नहीं, हाँ यहाँ छूटा है, C3H4, C3H4, तो इसका नाम क्या होगा प्रोपाइन। 3 कार्बन है तो प्रोप, और एंड में लगा देंगे आइन, तो प्रोपाइन। ओके, फॉर्मूला 2 2 है, ये 3 और 1 4, तो कुछ बन नहीं रहा। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। बनाने का, पता करने का कि कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2, तो यहाँ 2 रखिए, तो कार्बन तो 2 हो गए, 2 दूनी 4, 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2, C2H2। 3 तो C3, 3 दूनी 6 और 6 में से 2 माइनस हो गया 4, तो C3H4। ओके बेटा, इस तरीके से बनता है एल्काइन। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं, चलिए बना देते हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। ओके, तो आप देखेंगे, चलिए बनाते हैं। कार्बन, अब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो 3, और एक एक हाइड्रोजन के लिए छोड़ देते हैं। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ओके, अब कार्बन भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे 3 3। ओके, अब कार्बन को कंप्लीट करना है तो 6 2 8, 6 और 2 8, और इसका भी 6 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8। ओके बेटा, तो इस तरीके से बनाएंगे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के सवाल यहीं स्थगित करते हैं, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, इतना अगर आप रिवाइज करके रखते हैं तो नोमेनक्लेचर वगैरह फंक्शनल ग्रुप पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, सो बने रहने के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।